नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। आज पढ़ेंगे स्वप्न बासव दत्तम। स्वप्न बासव दत्तम के रचयिता महाकवि भास हैं। भास का प्रमाणिक जीवन परिचय अज्ञात है। इनकी उपाधि धावक है। भास अगस्त गोत्र की हेमोदक शाखा में भास गोत्र में उत्पन्न हैं। प्रिय मित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही एक उत्तम शिक्षक बनकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। राष्ट्र के हित में, अपने परिवार के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। धन्यवाद। भास का जन्म समय 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य है। उपासक वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनकी रीति वैदर्भी है। प्रसाद, माधुर्य एवं ओज तीनों गुण का प्रयोग करते हैं। इनके काव्यों में मुख्यतया श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग है। सरल भाषा का प्रयोग, अकृत्रिम शैली का प्रयोग करते हैं। इनका प्रिय अलंकार अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि है। भास की कृतियां त्रिरुवांकुर नगर निवासी टी गणपति शास्त्री ने सन 1910 से 12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण रामायण मूलक, अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम है। महाभारत मूलक इनके काव्य मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूतघटोत्कचम, पंचरात्रम, उरुभंगम, बालचरितम। उदयन कथा मूलक इनकी रचनाएं हैं प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्न बासव दत्तम। कल्पना मूलक इनकी रचना है अभिमारकम तथा चारुदत्तम। इस तरह से महाकवि भास की कुल रचनाएं 13 है। भास की रूपकों का संक्षिप्त परिचय। अभिषेक नाटकम, यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। प्रतिमा नाटकम, इस नाटक में 7 अंक है। इसमें भी राम के जीवन का वर्णन है। मध्यम व्यायोग, यह 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। दूतवाक्यम, यह एकांकी रूपक है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। कर्णभारम, यह भी एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। दूत घटोत्कचम, यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान करना दूत घटोत्कचम में वर्णित है। पंचरात्रम, इस रूपक में 3 अंक है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं। उरुभंगम, यह एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। बालचरितम, इस नाटक में 5 अंक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा वर्णित है। चारुदत्तम, इसमें 4 अंक है। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंतसेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। अभिमारकम, इस नाटक में 6 अंक है। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। प्रतिज्ञा योगंधरायणम, इस नाटक में 4 अंक है। उदयन के बासव दत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। स्वप्न बासव दत्तम, इसमें 6 अंक है। योगंधरायण का वासव दत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। स्वप्न बासव दत्तम का परिचय। स्वप्न बासव दत्तम का लेखक महाकवि भास है।
यह नाटक है। इसका विभाजन 6 अंकों में हुआ है। ऐतिहासिक नाटक है, गुणाढ्यकृत बृहद कथा से उद्धृत है। स्वप्न वासवदत्तम में श्लोकों की कुल संख्या 57 है। प्रथम अंक में 16 श्लोक, द्वितीय अंक में श्लोक नहीं है, तृतीय अंक में भी श्लोक नहीं है, चतुर्थ अंक में 9 श्लोक है, पंचम अंक में 13 श्लोक है, षष्ठ अंक में 19 श्लोक है। कुल श्लोक की संख्या 57 है। स्वप्न वासवदत्तम का नायक उदयन है, नायिका वासवदत्ता है, विदूषक वसंतक है, कंचुकी वादरायन उदयन का, रभ्य नामक कंचुकी महासेन प्रद्योत का है, प्रतिनायक आरुणी, प्रधान अंगी रस श्रृंगार रस है, अन्य वीर करुण एवं अद्भुत रस गौंद रूप में है। नायक का कोटि धीर ललित है, दक्षिण नायक है। अलंकार उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग किया गया है। प्रसाद माधुर्य और ओज गुण का समन्वय है। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। स्वप्न वासवदत्तम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप 22 बार और बसंतिल का 11 बार मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। स्वप्न वासवदत्तम का संक्षिप्त कथानक। स्वप्न वासवदत्तम उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध की घटना प्रतिज्ञा योगंधरायनम नामक रूपक में वर्णित है, अतः पूर्व की घटना की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। पूर्व के घटना का सारांश इस प्रकार है। वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण कर उससे प्रेम विवाह कर लेता है। उदयन वासवदत्ता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से भी विमुख हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर आरुणी नामक उदयन का शत्रु उसके अधिकांश भूभाग को अधिकृत कब्जा कर लेता है। इसी भूभाग को प्राप्त करने के लिए योगंधरायन नामक उदयन का मंत्री लाबाना ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचता है। अब इसके बाद की घटना स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। प्रथम अंक। मगध के राजा दर्शक एवं उनकी बहन पद्मावती के सेवकों द्वारा तपोवन के लोगों को जबरदस्ती हटाया जाता है। उज्जयिनी की स्त्रियों के वेश में वासवदत्ता तथा मंत्री योगंधरायन वहीं पर जाते हैं। कंचुकी राजपुरुषों को रोकता है कि वे अनायास ही वन के निवासियों को परेशान न करें। कंचुकी द्वारा योगंधरायन को पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती वन के आश्रम में निवास कर रही अपनी माता से मिलने आ रही है, इसीलिए वन प्रदेश खाली कराया जा रहा है। योगंधरायन मन में सोचता है कि यह वही राजकुमारी है जिनके बारे में पुष्पक और भद्र ज्योतिषियों ने बताया था कि वह उदयन की महारानी बनेगी। राजकुमारी पद्मावती आश्रम में प्रवेश करती है और तापसी को प्रणाम करती है। राजा प्रद्योत का एक संदेश वाहक आता है। पद्मावती आश्रम के तपस्वियों को मनोनुकूल वस्तुओं को मांगने के लिए आमंत्रित करती है। योगंधरायन वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर उसे पद्मावती के पास धरोहर रूप में रख देते हैं। वासवदत्ता सोचती है, मैं अभागिनी हूं, किंतु आर्य योगंधरायन बिना किसी प्रयोजन के मुझे नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और योगंधरायन उससे उसका पता तथा उद्देश्य पूछते हैं। ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्स देश के लावाना ग्राम में वेद का अध्ययन करता है, लेकिन वत्सराज उदयन के शिकार खेलने के लिए जाने पर गांव में आग लग जाने से उनकी पत्नी वासवदत्ता जलकर मर गई, अतः महाराज उदयन अत्यंत शोकग्रस्त हैं। ब्रह्मचारी कहता है कि रुमन्वान नामक मंत्री शोक संतप्त होते हुए भी उदयन की दिन रात सेवा करता है। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है और योगंधरायन भी राजकुमारी पद्मावती के आदेश से चला जाता है। प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक। प्रवेशक के माध्यम से पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती गेंद खेल रही है। वासवदत्ता द्वारा पद्मावती को महासेन की बधू कहने पर दासी बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह करना चाहती है। धाय द्वारा सूचना मिलती है कि पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ सुनिश्चित हो गया है। इस तरह से द्वितीय अंक समाप्त होता है। प्रथम अंक का नाम लावाना ग्राम में अग्निदाह का प्रलाप रख सकते हैं। द्वितीय अंक का नाम कंदुक क्रीड़ा। तृतीय अंक। राजप्रसाद का अंतःपुर विवाह उल्लास से व्याप्त है तथा वासवदत्ता अत्यंत चिंताग्रस्त रहती है।
दासी महारानी के आज्ञानुसार उच्च कुल में उत्पन्न वासवदत्ता से वरमाला गूंथने के लिए कहती है। वासवदत्ता के पूछने पर दासी कहती है कि दुल्हा धनुष बाण से रहित साक्षात कामदेव है। वासवदत्ता सपत्नी मर्दन नामक औषधि माले में नहीं गूंथती है। इसी के साथ में तृतीय अंक समाप्त होता है। तृतीय अंक का नाम सपत्नी मर्दन रख सकते हैं। चतुर्थ अंक, विदूषक विवाह के शुभ अवसर पर अत्यंत खुश है। पद्मावती और वासवदत्ता प्रमद वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं। उदयन और विदूषक भी प्रमद वन में जाते हैं। उदयन कहते हैं कि जब उज्जयिनी ने वासवदत्ता को देखा था तब कामदेव ने एक साथ 5 बाणों का प्रहार कर दिया था। अब पद्मावती को देखने पर कामदेव के पास छठा बाण कहां से आ गया। पद्मावती और वासवदत्ता माधवी लता कुंज में जाती हैं क्योंकि वे दोनों महाराज उदयन से छिपना चाहती है। विदूषक के हठ पूर्वक पूछने पर उदयन बताता है कि वासवदत्ता उसको अधिक प्यारी है। वासवदत्ता को याद करके राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, लेकिन पद्मावती द्वारा पूछने पर वे काश पुष्प का पराग कन पड़ने का बहाना करते हैं। विदूषक राजा को लेकर मगध राजदर्शक के पास चला जाता है। इसी के साथ चतुर्थ अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक का नाम प्रमद वन रख सकते हैं। पंचम अंक, पंचम अंक में वर्णित विषय इस तरह से है। प्रवेशक द्वारा पद्मावती के सिर में दर्द होने की सूचना मिलती है। उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह नामक भवन में जाते हैं, किंतु पद्मावती बिस्तर पर नहीं मिलती। पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। पद्मावती के इच्छानुसार आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता भी समुद्र गृह में जाती है। वासवदत्ता बिस्तर पर सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर बगल में लेट जाती है। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को बुलाता है तथा वासवदत्ता उदयन द्वारा देखे जाने के डर से उठकर भागती है, जिससे उदयन जाग जाता है। उदयन विदूषक को बताता है कि उसने वासवदत्ता को साक्षात देखा था, किंतु विदूषक द्वारा इसे भ्रांति बताकर इसका निराकरण किया जाता है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है। इसके बाद सूचना मिलने पर उदयन अपने सेनापति रुमन्वान के साथ आरुणी से युद्ध के लिए निकल पड़ता है। पंचम अंक समाप्त होता है। पंचम अंक का नाम स्वप्नांक है। इसी के नाम पे इस काव्य का नाम पड़ा है स्वप्न वासवदत्तम। षष्ठ अंक, उदयन को सूचना देने के लिए कंचुकी प्रतिहारी से कहता है कि उज्जयिनी के राजा महासेन प्रद्योत के कंचुकी रव्य तथा वसुंधरा नाम की धाय जो माननीय अंगारवती द्वारा भेजी गई है, द्वार पर उपस्थित है और आपसे मिलना चाहती है। तोरण द्वार पर उपस्थित है जो कि आपसे मिलना चाहती है। प्रतिहारी बताती है कि प्रतिहारी का नाम विजया है। प्रतिहारी बताती है कि यह महाराज उदयन से मिलने का उचित समय नहीं है, क्योंकि घोषवती वीणा की आवाज सुनकर महाराज अत्यंत दुखित है। महाराज उदयन वीणा वादक से घोषवती वीणा के बारे में पूछते हैं तो वीणा वादक घोषवती वीणा को नर्मदा नदी किनारे कुशों की झाड़ी में पाया हुआ बताता है। सूर्यामुख भवन से उतरते हुए महाराज उदयन से प्रतिहारी सूचना देती है। विस्कंभक समाप्त होता है। घोषवती वीणा को पाकर उदयन अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वीणा वासवदत्ता का स्मरण कराती है। राजा की आज्ञा से विदूषक घोषवती वीणा की मरम्मत करवाने जाता है। विदूषक का नाम वसंतक है, जो कि राजा का मित्र भी है। प्रतिहारी से सूचना पाकर राजा शंका करता है कि कहीं महासेन प्रद्योत मेरी पद्मावती के विवाह से क्रोधित तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण तो कर लिया था, किंतु उसकी रक्षा न कर सका। महाराज प्रद्योत का कंचुकी रव्य कहता है कि उदयन द्वारा पुनः जीते गए वत्स राज्य में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। रव्य उदयन को अभिवादन करके उज्जयिनी का समाचार सुनाता है। महारानी अंगारवती का संदेश बताते हुए धात्री कहती है कि आपने पान ग्रहण के बिना ही वासवदत्ता से विवाह संपन्न कर लिया, इसलिए हम दोनों प्रद्योत एवं अंगारवती ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्रपट पर बनवाकर उसी से विधि पूर्वक विवाह भी करा दिया और
यह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। महासेन प्रद्योत उज्जैनी के राजा हैं। उज्जैनी अवंतिका की राजधानी है। अंगारवती महासेन प्रद्योत की पत्नी है, महारानी है। महासेन प्रद्योत के द्वारा भेजा गया कंचुकी का नाम है रैव्य और अंगारवती के द्वारा भेजा गया धात्री का नाम है वसुंधरा। वसुंधरा ही यह समाचार सुनाती है। यह सुनकर उदयन कहते हैं कि अपराधी होने पर भी महाराज और माननीया का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ है। पद्मावती चित्रफलक को देखकर कहती है, यह आर्या का चित्र तो अवंतिका से मिलती है। उदयन अवंतिका को सामने बुलाना चाहते हैं कि पद्मावती बताती है कि वह न्यास रूप में रखी गई किसी ब्राह्मण की बहन है जो पर पुरुष के सामने नहीं आती। प्रतिहारी सूचना देती है कि उज्जैनी के ब्राह्मण बाहर उपस्थित है जिनकी बहन महारानी पद्मावती के पास धरोहर रूप में रखी गई है। उदयन आवाज से पहचान जाते हैं कि यह ब्राह्मण उनका मंत्री युगंधरायन है। धात्री अवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता को पहचान लेती है। युगंधरायन वासुदत्ता को छिपाने जैसे कार्य के लिए महाराज उदयन से क्षमा मांगते हैं। उदयन द्वारा कारण पूछने पर युगंधरायन बताता है कि ऐसा यह सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। युगंधरायन वासुदत्ता का कुशल समाचार बताने के लिए रैभ्य और वसुंधरा को उसी समय उज्जैनी वापस भेजना चाहता है, किंतु राजा पद्मावती और वासुदत्ता के साथ उज्जैनी जाने का निश्चय करते हैं। भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। भविष्यवाणी करता पुष्पक एवं भद्रक है, जिन्होंने भविष्यवाणी किया था कि महाराज उदयन की पत्नी पद्मावती बनेगी। स्वप्न वासुदत्तम का मंगलाचरण। उदयेन्दु सवर्णः वासुदत्तः बलो बलस्य त्वां पद्मः बतिर्न पूर्णो वसंत कम्रो भुजोपाताम। अर्थात उदय होते हुए नए चंद्रमा के सदृश वर्ण वाली, मद्यपान से बल रहित अथवा अबला अपनी पत्नी को मद्य देने वाली, लक्ष्मी के प्रकट होने से संपन्न वसंत जैसी सुंदर बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें। प्रस्तुत मंगलाचरण में बलराम की स्तुति की गई है। उक्त पद्य में आशीर्वादात्मक तथा अष्टपदा नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में मुद्रालंकार तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष के माध्यम से भावी सूचना मिलने के कारण पत्रावली नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में आर्या छंद है। इस पद्य में पद्यों के विन्यास की चतुरता से नाटक के मुख्य पात्र उदयन, वासुदत्ता, पद्मावती और वसंतक की सूचना दी गई है। नाटक का भरतवाक्य। इमाम सागर पर्यंताम हिमबद्ध विंध्य कुंडलाम महीम एकात् पत्रांकाम राजसिंह प्रशास्तुना। हमारे राजसिंह राजाओं में प्रधान अर्थात महाराज उदयन समुद्र रूप सीमा वाली हिमालय और विंध्य पर्वत रूप 2 कुंडलों से युक्त और एक छत्र रूप चिन्ह से संयुक्त इस पृथ्वी का पालन करें। राजसिंह प्रशास्तुनः। पात्रों का सामान्य परिचय। पुरुष पात्र उदयन वत्स देश का राजा नायक है। युगंधरायन उदयन का मंत्री, वसंतक विदूषक उदयन का मित्र नर्म सचिव, ब्रह्मचारी लवाना ग्राम का छात्र, कंचुकी राजकुल का सेवक, संभसक और भट्ट पद्मावती का सेवक, रुमन्यवान उदयन के अमात्य तथा सेनापति। स्त्री पात्र वासुदत्ता नायिका है। उदयन की प्रथम पत्नी मगध देश में यही अवंतिका रूप में निवास करती है। पद्मावती मगधराज दर्शक की बहन, उदयन की द्वितीय पत्नी। तापसी मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री। मधुकरिका तथा पद्मिनिका पद्मावती की सखियां एवं परिचारिकाएं। धात्री पद्मावती की उपमाता। विजया वत्सराज की प्रतिहारी। धात्री वासुदत्ता की उपमाता। महादेवी पद्मावती की माता। अंगारवती प्रद्योत की रानी, वासुदत्ता की माता। वसुंधरा वासुदत्ता की धात्री। वैदेही उदयन की माता। इसके अतिरिक्त गोपालक पालक जो कि महासेन प्रद्योत के पुत्र हैं, इनका भी नाम आता है। दर्शक मगध देश का राजा पद्मावती का भाई है। सालंखलायन महासेन प्रद्योत का मंत्री है।
स्वप्न वासवदत्तम की प्रमुख सूक्तियां। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानः चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति। योगंधरायण वासवदत्ता से कहता है कि समय से क्रम से बदलती हुई संसार को भाग्य पंक्ति पहिए के अवयवों के समान चलती है। सुखम अर्थो भवेत् दातुम सुखम प्राण सुखम तपः सुखम मन्यत् भवेत् सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। कंचुकी पद्मावती से कहता है कि धन देना सरल है, प्राण का देना आसान है, तप के फल को देना सरल है, अन्य सब कुछ देना सरल है, परंतु धरोहर की रक्षा करना कठिन है। दुखम न्यासस्य रक्षणम। मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मंत्रितैः भवत्यत्नैः खलु वयं मज्जमानः समुद्धृतः। उदयन युगंधरायण से कहते हैं कि मिथ्या उन्मत्त व्यवहारों और युद्धों, शास्त्रोक्त मंत्रणाओं एवं आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम लोग निश्चय ही उबार लिए गए हैं। स्वप्न वासवदत्तम का नामकरण। इस नाटक का नामकरण ग्रंथ के एक घटना विशेष पर आधारित है। पंचम अंक में उदयन शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने जाता है तथा पद्मावती को न देखकर वह उसी की सैया पर सो जाता है। वासवदत्ता भी पद्मावती को देखना चाहती है और बिस्तर पर सोई हुई जानकर वहीं लेट जाती है। उदयन स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है तो वासवदत्ता वहां से जाने लगती है और उदयन भी जागकर उसके पीछे दौड़ता है। उदयन इसी 5वें अंक में स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है, इसलिए यह अंक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसी महत्वपूर्ण घटना को आधार मानकर महाकवि भास ने इसका नामकरण स्वप्न वासवदत्तम किया है, जो कि सर्वथा उचित है। स्वप्ने वासवदत्ता इति स्वप्न वासवदत्ता। सप्तमी तत्पुरुष समास ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में स्वप्न वासवदत्तम हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य, अनेक विद्वानों के अनुसार भास 24 नाटकों के रचयिता हैं, किंतु वर्तमान में प्रामाणिक रूप से 13 रूपक ही उपलब्ध हैं। भास ने भूमिका या प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। भास ने अपने किसी भी रूपक में ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम नहीं लिया है। भास ने अपने रूपकों में मुद्रालंकार का प्रयोग किया है। भास के 13 नाटकों को प्रकाशित कराने का श्रेय श्री टी गणपति शास्त्री को जाता है। स्वप्न वासवदत्तम के द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में प्रवेशक तथा पंचम एवं षष्ठ अंक में विष्कंभक का प्रयोग किया गया है। वासवदत्ता की वीणा का नाम घोषवती है। उदयन और पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी पुष्पक और भद्रक नामक ज्योतिषियों ने किया था। पद्मावती के घर में वासवदत्ता ही आवंतिका के रूप में रहती है। 6ठे अंक में मिश्र विष्कंभक प्रयुक्त है। पद्मावती को शिरोवेदना पंचम अंक में होती है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विशेषण है। पंचम अंक को स्वप्न अंक भी कहा जाता है। लाबाना ग्राम की घटना प्रथम अंक में वर्णित है। दूसरा और तीसरा अंक केवल गद्य के माध्यम से लिखा गया है। उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख तथा पद्मावती के आवास का नाम समुद्रगृह है। प्रमुख पात्रों का परिचय। उदयन। उदयन इस नाटक का नायक है तथा वत्स देश का राजा है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। वह धीर ललित दक्षिण कोटि का नायक है। वह दयालु, उदार तथा वीणा बजाने में निपुण है। उदयन दयाद्रचित्त तथा अपने से बड़ों का आदर करने वाला व्यक्ति है। उसकी धैर्यता, विद्वता, कुलीनता, आयु तथा रूप को देखकर ही राजा दर्शक अपनी बहन पद्मावती का विवाह करते हैं। उदयन वासवदत्ता से बहुत ही प्रेम करते हैं, इसलिए राज्य की सुध बुध खो बैठते हैं। सुंदरता में उदयन की तुलना बिना धनुष बाण के कामदेव से की गई है। वासवदत्ता। वासवदत्ता उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री तथा स्वप्न वासवदत्तम नाटक की नायिका है। वह दयालु स्वभाव की नारी तथा अवंती राज्य की राजकुमारी भी है। वासवदत्ता बुद्धिमती तथा पतिपरायणा स्त्री है। वह उदयन की प्रेयसी, शिष्या तथा पत्नी भी है। अपने पति के हित के लिए वह योगंधरायण द्वारा स्वयं को मृत घोषित करवा लेती है। वासवदत्ता अपनी आंखों के सामने ही अपने पति का विवाह पद्मावती से करवा देती है। वासवदत्ता का चरित्र त्याग से भरा हुआ है। पद्मावती। पद्मावती राजा उदयन की द्वितीय पत्नी तथा नाटक की प्रमुख पात्र है। वह मगध के राजा दर्शक की बहन है। पद्मावती अत्यंत सुंदर तथा आकर्षण की केंद्र बिंदु है।
वह धर्मपरायण स्त्री है, इसलिए वासवदत्ता को न्यास रूप में स्वीकार कर लेती है। वह गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखती है। पद्मावती उदयन के रूप और गुणों से प्रभावित रहती है तथा भविष्यवाणी के अनुसार उसी से विवाह भी करती है। अतः एक आदर्श नारी का संपूर्ण गुण पद्मावती में है। योगंधरायण उदयन का प्रधान अमात्य है तथा इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पात्र है। वह वर्ण से ब्राह्मण है तथा स्वामी भक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह सभी परिस्थितियों में तथा सब प्रकार के उपायों से अपने स्वामी एवं राज्य का संरक्षण करता है। योगंधरायण उदयन के पूर्व मंत्री युगंधर का पुत्र है। योगंधरायण की योजना को सभी उच्च स्तरीय अधिकारी तथा राजा एवं वासवदत्ता भी मानते हैं। वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर वह अपनी योजना को सफल बनाता है। योगंधरायण के संपूर्ण चरित्र को भास ने एक वाक्य में लिखा है, योगंधरायणो भवान ननु। उदयन की उक्ति है, वसंतक। वसंतक इस नाटक का विदूषक और राजा उदयन का परम मित्र है। वह जाति से ब्राह्मण तथा हास्य का पात्र है। प्रत्येक परिस्थिति में वसंतक उदयन के साथ ही रहता है। वसंतक खाने पीने से अत्यंत खुश रहता है, इसलिए वासवदत्ता की बड़ाई भी करता है। राजा का अत्यंत प्रिय होने के कारण ही वह उदयन की अति प्रिय रानी के बारे में पूछ पाता है। वसंतक बीच बीच में हंसी मजाक भी करता है। सरल स्वभाव होने के साथ साथ वसंतक मूर्ख भी है। रुमन्वान। रुमन्वान उदयन का प्रधान सेनापति है। वह वीर, धीर एवं गंभीर भी है। वासवदत्ता और योगंधरायण का संपूर्ण वृत्तांत जानते हुए भी राजा तक को भनक नहीं लगने देता कि वासवदत्ता जिंदा है। उसके गुणों से योगंधरायण भी प्रेम करते हैं। रुमन्वान के सेनापति रहने से उदयन को आरुणि से अपना राज्य मिलता है। स्वप्न वासवदत्तम बिंदुवार अध्ययन। स्वप्न वासवदत्तम के लेखक भास है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक में कुल 6 अंक है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नायक उदयन धीरललित नायक है। उदयन कस्य नाटकस्य नायकः उदयनः स्वप्न वासवदत्तम नाटकस्य नायकः वर्तते। संस्कृते अति प्राचीन रूपकस्य नाम स्वप्न वासवदत्तम वर्तते। स्वप्न वासवदत्तम इति नाटकस्य आकर ग्रंथः बृहत् कथा उपजीव्यम वर्तते। लावानक ग्राम की घटना स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। योगंधरायण स्वप्न वासवदत्तम का एक प्रमुख पात्र है। रुमन्वान पात्र का वर्णन स्वप्न वासवदत्तम में है। स्वप्न वासवदत्ते वर्णित पात्रेषु उदयनस्य सेनापति रुमन्वान अस्ति। उदयनस्य चरितं स्वप्न वासवदत्ते वर्णितम् अस्ति। वसंतक विदूषक युक्त रचना स्वप्न वासवदत्तम् अस्ति। स्वप्न वासवदत्त नाटके विदूषकस्य नाम वसंतकः अस्ति। घोषवती वीणा का संबंध स्वप्न वासवदत्तम नाटक से है। उदयनस्य वीणायाः नाम घोषवती आसीत्। स्वप्न वासवदत्तम का स्वप्न अंक 5 अंक है। वासवदत्ता अवंतिकायाः राज्यस्य राजकन्या आसीत्। चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः। यह उक्ति स्वप्न वासवदत्तम से है। स्वप्ने नाटके भर्तृस्नेह साहि दग्धाप्यदग्धा ब्रह्मचारिणः वचनं वर्तते। सुखं न्यासस्य रक्षणम् ऐसा उक्ति स्वप्न वासवदत्ते वर्तते। अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियां सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम द्वितीय अंक में वर्णित है। पद्मावती कहती है कि सौंदर्य वही है जो सब लोगों के मन का आह्लादक हो। शरत काल तीक्ष्णो दुषः आतपः। विदूषक राजा से कहता है कि शरद ऋतु का तीखा धूप असह्य है। अहो सदाक्षिणस्य जनस्य परिजनोपि सदाक्षिण्यः एव भवति। पद्मावती सोचती है कि अहो सभ्य व्यक्ति का सेवक भी सभ्य ही होता है। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञतारस्तु दुर्लभः। राजा विदूषक से कहता है कि संसार में महान गुणों से युक्त और स्वागत सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम ही मिलते हैं। ननु किम सत्यम रक्षितुम प्राप्त काले। पद्मावती राजा से कहती है कि भला काल आ जाने पर किसे बचाया जा सकता है। का तराई अप्यशक्ता वा नौत्साहस्ते सुजायते प्राय नहीं नरेंद्र श्री सौत्साहेरेव भुज्यते। कंचुकी रभ्य उदयन से कहता है कि कायर अथवा जो असमर्थ है उनमें उत्साह पैदा नहीं होता।
निश्चय ही राजलक्ष्मी प्रायः उत्साह बालों से ही भोगी जाती है। परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता। उदयन पद्मावती से कहते हैं कि संसार में एक दूसरे में रूप सादृश्य देखा जाता है। साक्षीमन न्यासो निर्यायितव्यः। उदयन पद्मावती से कहते हैं कि धरोहर साक्षी पूर्वक लौटाई जानी चाहिए। नित्योन्मादेश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रितः भवद्यत्ने खलु वयं मज्जमाना समुद्धृतः। उदयन योगंधरायण से कहते हैं कि मिथ्या उन्मत्त व्यवहारों और युद्धों, शास्त्रोक्त मंत्रणाओं एवं आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम लोग निश्चय ही उबार लिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य साथियों को शेयर कर दें। धन्यवाद।